Hello, dear students. Welcome back again with a new topic. We are with us here with a new topic. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। आज पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। ये कंटेंट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इसको एकदम स्किप ना करें और जो चीज़ें आती हैं उनको 2x स्पीड में देख लें और जो नहीं आता उसको देख लें, आराम से देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। तो ये एक रिवीजन टाइप की वीडियो है जिसे आप यूज कर सकते हैं रिवीजन करने के लिए, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल की जो सिंपल सी फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है, ए एक्स की पावर एन बी एक्स की पावर एन माइनस वन। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म कहलाती है। इस तरह से कोई भी अगर हमें चीज़ लिखी मिलेगी तो वो एक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। वेयर इस एन की वैल्यू क्या होगी? एक रियल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, एक रियल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए जो कि रेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन से पता लग जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह के हमारे फंक्शंस पॉलिनोमियल होते हैं और किस तरह के नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर अगर वन है तो वो एक घातीय बहुपद होते हैं। एक घातीय बहुपद मतलब मोनो पावर, एक पावर के होते हैं वो पॉलिनोमियल्स जिनकी एन की वैल्यू वन होती है या हाईएस्ट पावर वन होती है, ठीक है। जिनकी हाईएस्ट पावर दो होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, जिन्हें हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। और जिनकी हाईएस्ट पावर तीन होती है, मतलब इस एक्स की हाईएस्ट पावर तीन होती है, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जीरो क्या होता है। जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो पॉइंट होता है जहां पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। जैसे अगर एक्स में कोई भी पॉलिनोमियल है, एक्स में मतलब एक्स उसका वेरिएबल है, अगर एक्स में कोई भी पॉलिनोमियल है तो एक्स की जिन जिन वैल्यूज पे वो पॉलिनोमियल जीरो होता होगा उस वैल्यू पे हम उस एक्स को जीरो कहेंगे, उस पॉलिनोमियल का। इसे ग्राफ से, इस पे ग्राफ पे क्वेश्चन आ चुके हैं तो मैं ग्राफ पे बता देता हूँ आपको। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर एक्स का पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल में कोई भी पॉलिनोमियल है, तो जितनी बार जीरो को कट करेगा ये ग्राफ, ये वाई का ग्राफ है एक्स के टर्म में, मतलब जो पॉलिनोमियल वाई है वो एक्स के वेरिएबल में दिया गया होगा। मतलब ये एक्स के वेरिएबल में कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा जिसे हमने बाई के इक्वल लिख दिया है, तो बाई का फंक्शन इस तरह से हमारा वेरी कर रहा है, ये ग्राफ के द्वारा हमने दिखाया है। अब इसमें जो एक्स की एक्सिस है, इसे जितनी बार कट करेगा, जितनी बार कट करेगा ये ग्राफ, उतने ही उसके जीरो हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बार और दो बार कट कर रहा है, तो इस ग्राफ में दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि दो पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। हमने अभी बताया था कि जिसकी हाईएस्ट पावर दो होती है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो हमने एक नॉर्मल सी जनरल फॉर्म ले ली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए वी और सी ये तीनों तो कांस्टेंट हैं और एक्स वेरिएबल होता है। इसकी हाईएस्ट पावर दो होती है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, जीरोज मतलब जहां पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो होता होगा, जिस वैल्यू पे एक्स की अल्फा वैल्यू पे और एक्स की बीटा वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, हमने मान के रख लिया है यहाँ पे कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। इन्हें रूट्स भी बोलते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी जाती है।
तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी पॉलिनोमियल ये दिया है, इसके हमने जीरोज मान लिए हैं अल्फा और बीटा। तो ये फार्मूला होता है, ये रिलेशन होता है, इसके कॉफिशिएंट ए बी और सी, ये कॉफिशिएंट है इसके कॉफिशिएंट, और इन जीरोज के बीच में ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। मतलब एक्स का जो कॉफिशिएंट है वी, उसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उससे, और माइनस लगा देंगे तो जीरोज के सम के बराबर में आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का वी अपान ए, वी क्या है ये, और ए क्या है ये। ऐसे ही अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट मतलब जीरोज का प्रोडक्ट इक्वल होगा सी अपान ए के, ठीक है। सी क्या है, ये इसका कांस्टेंट वाला टर्म और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो सी अपान ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा सी अपान ए। तो इसे क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियरिटी से समझेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो हमने एक जनरल फॉर्म मान ली, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके जीरोज हमने मान लिए हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो इसके जीरोज मतलब मूल, जीरोज को हिंदी में मूल कहते हैं, ठीक। मूलों का योग या सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपान ए। यहाँ पे बी है, ये ए है, तो माइनस बी अपान ए। और दो दो करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इन तीनों का सम करेंगे। दो दो का मल्टीप्लाई करो, फिर उनको सम करो, दो दो को लो, उसको मल्टीप्लाई करो और फिर उनको सम कर दो, तो सी अपान ए के बराबर आएगा। मतलब एक्स का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, सी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। और अगर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहें, तो ये होगा माइनस का डी अपान ए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ आ रहा था, प्रोडक्ट आ रहा था सी अपान ए, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके अपान में जब ए लिखेंगे तो माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये फार्मूले और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये फार्मूले आप याद कर सकते हैं। अब जैसे हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम, वैसे ही हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल के लिए भी एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। उसे क्या लिखते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। वैसे ही जैसे हमने अर्थमेटिक में देखा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। जी एक्स से पी एक्स को जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा, जो क्वोशेंट आएगा, उसे यहाँ लिख देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे यहाँ लिख देंगे प्लस में। तो ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम बन जाएगी, ठीक है। इसको क्वेश्चन से समझेंगे अभी और ज़्यादा। अगर आपको डिवीजन नहीं आता है, डिवीजन वैसे आना चाहिए क्योंकि आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अब थोड़े ही दिन बचे हैं, तो अगर नहीं आता है तो फिर भी क्वेश्चन से देखेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से, जहाँ से भी करें, आपके पास बुक होगी। फिलहाल मैं एक अच्छे से क्वेश्चंस को फ्रेम किया हूँ, तो वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख लेना, उससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इतने ही फार्मूलों की ज़रूरत है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता हैं, क्लियर हैं, तो बाकी हम क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। ये जो हमें फंक्शंस दिए हैं, ये पॉलिनोमियल जो भी चीज़ें फंक्शंस दी हैं, इनमें ये बताना है कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। कौन पी के है, कौन नहीं है। तो देखते हैं कौन पॉलिनोमियल है। देखो, पॉलिनोमियल का हमने फॉर्म बताया था, इस फॉर्म में होगी। एन की वैल्यू कोई रेशनल नंबर होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगी, रेशनल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स की पावर 1 है और सिंपल फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है 4x + 3, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। और क्लियर होगा आगे से। देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, x² है, फिर x है,
ये भी एक सिंपल सा फॉर्म लिखी हुई है इसी की तरह। ए की जगह पे हमने 3 लिख दिया, एन की जगह पे यहाँ 3 लिख दिया, बी की जगह पे 5 लिख दिया, n-1 की जगह पे 2 लिख दिया। तो ये हमारी इस फॉर्म से मैच कर रही है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, उसके बाद में तीसरा देखते हैं, ये भी इसी फॉर्म से मिलता जुलता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। खाली एक्स दिया है, इसमें ए की वैल्यू 1 हो गई, बाकी सारे टर्म 0 हो गए, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इस फॉर्म में मिल गया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म √3 है, और ये कांस्टेंट टर्म √3 है, और ये ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है 1 है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हम इसे भी पॉलिनोमियल ही कह देंगे। ठीक, अब देखो इसमें समझने वाली बात है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वाले पॉइंट से। यहाँ पे दिया है √x+3, यहाँ पे था √3+x, यहाँ पे है √x+3। तो देखो x की पावर यहाँ पे हो गई 1/2। देखो √x को क्या लिखते हैं हम, √x का मतलब होता है 1/2 पावर, x की पावर 1/2। और यहाँ पे रूल क्या था, n होना चाहिए एक इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो अगर आप नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं बदल बदल के जब बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि क्या असल में n की वैल्यू क्या है। तो अभी आप ये समझ लो, इसका शकल सूरत से पहचानना देख लो, उसके बाद में जब वो वीडियो देख लेना आप, तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे √x आ गया, x की पावर 1/2 आ गई, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 1/, में लिखा हुआ है x-1, अगर खाली x-1 होता तब तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाता, खाली x-1 होता, लेकिन ये 1/, में लिख दिया, लेकिन हमें चाहिए कैसी फॉर्म, ऐसी फॉर्म, तो ये एक हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से ये अगर खाली ये लिखा होता 3x² + 5x² + 2x, जैसे ऊपर हमने देखा, तो ये पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन ये अपान में लिख दिया, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाली बहुत अच्छी बात है, देखो √3 ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे कोई रूट में x नहीं है, कोई x की पावर 3/2 नहीं है, कोई x की पावर 5/2 नहीं है, ऐसे कोई x की पावर नहीं है, x की पावर सिंपल 2 है और यहाँ 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ √3 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √3x², इसकी वजह से पॉलिनोमियल अगर इतना खाली होता तो हम कह सकते थे ये एक पॉलिनोमियल होता, लेकिन इसकी वजह से पॉलिनोमियल है। लेकिन ये 5x रूट में आ गया, अभी ये 5x रूट में जो आ गया, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं बचा, इसने अपनी पॉलिनोमियल की क्षमता खो दी, तो ये हमारे एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कम टाइम में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, जहाँ पे नहीं मालूम हो आप पीछे करके वीडियो फिर से देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, चलो अब ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं ना पेपर में, इसलिए ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ y = px। देखो px कोई पॉलिनोमियल है जो कि x का पॉलिनोमियल है, उसे हमने y के इक्वल लिख दिया है, x का पॉलिनोमियल है, y के इक्वल रख दिया है। वेयर px इज ए गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, देखो लिख भी दिया है कि जो कि फंक्शन ऑफ x है, मतलब x के टर्म में दिया हुआ होगा px, और y के इक्वल रख दिया। तो ये बताना है कि ग्राफ से कि कितने जीरोज होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ y के कितने जीरोज होंगे, मतलब कितनी बार ये फंक्शन जीरो हो रहा होगा। तो देखो x की वैल्यू, x के एक्सिस पे y की वैल्यू जितनी बार जीरो हो रही है, उतनी ही बार हमारा ये जीरो हो रहा होगा, उतने ही हमारे जीरो हो जाएंगे। तो इसमें देखो एक बार हो रहा है x को, ये ग्राफ एक बार कट कर रहा है x एक्सिस को, तो यहाँ पे हमारा जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज = 1। अब देखो आप बताओ, इसमें सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे y x की एक्सिस को एक बार कट कर रहा है,
तो इसमें भी हमारा 0 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 0 या मूल, इसे हिंदी में मूल भी कहते हैं, एक मूल होगा इसका। ठीक, यहाँ भी एक मूल होगा। अब तीसरे ग्राफ में देखते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जितनी बार ये ग्राफ कट करेगा उतने ही 0। तो एक्स एक्सिस को तो एक ही बार कट कर रहा है, यहाँ तो वाई एक्सिस को कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस को तो एक ही बार कट कर रहा है, तो यहाँ भी एक ही मूल होगा। तो मूल कितने होंगे, एक मूल, या क्या कहें, जीरोज। जीरोज कितने होंगे, एक ही 0 होगा मात्र। डी वाले में देख लेते हैं। डी वाले ग्राफ में देखो, यहाँ से शुरू हुआ हमारा ग्राफ, या यहाँ से शुरू हुआ, कहीं से भी कर लो, डायरेक्शन नहीं दी है। तो यहाँ से हमारा शुरू हुआ ग्राफ और ऐसे जा रहा है। एक बार देखो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर दिया। तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 मूल हो जाएंगे, 3 मूल हो जाएंगे। ठीक है, या जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें आप टक्कर खा जाएंगे। देखो यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ दिया है और वाई एक्सिस यहाँ दिया है, और रूल क्या है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोज। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो यहाँ पता लगा कि एक भी बार नहीं कट कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस है ना, क्योंकि यहाँ वाई लिखा है तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0 मूल, एक भी मूल नहीं होगा इसका, जीरोज कितने होंगे, 0। मतलब ये पॉलिनोमियल, इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो एक भी बार 0 नहीं हो रहा होगा कहीं भी। ठीक है, एक भी बार 0 नहीं हो रहा होगा कहीं भी। अब देखो इसमें देखते हैं ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ में देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस को तो 2 बार कट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक मूल हो जाएगा, एक मूल हो जाएगा। तो जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, एक जीरो। देखो यहाँ पे मैं जीरोज और जीरोज फाइंड करने के लिए ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे और भी चीज़ें ग्राफ के बारे में आप देख सकते हैं, तो वो यहाँ पे उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जीरोज का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, इसलिए ये मैंने इस तरह के ग्राफ दे दिए हैं। तो आगे क्लासों में आप पढ़ेंगे तो ग्राफ कई तरह के होते हैं, उनकी अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ भी बनती हैं, तो वो आप बाद में जाके देखेंगे। तो अभी मैंने मूलों के बारे में या जीरोस के बारे में जो बताया है वो आप सीख लीजिए। तो अभी पॉलिनोमियल इसमें सीखा, इसमें कैसे ग्राफ से हम जीरोस फाइंड करते हैं वो देख लिया। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1। देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8, b की वैल्यू 8 मिलेगी, और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 15। c की वैल्यू हमें मिलेगी 15। तो हमने कंपेयर कर लिया, ये हमारे क्या हो गए, कॉफिशिएंट। अब जीरोज फाइंड करते हैं, तो जीरोज फाइंड करते हैं। अब जीरोज के लिए क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो जीरोज के लिए इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करना आपको आना चाहिए बेटा। तो फैक्टर देखो एक्स स्क्वायर प्लस, फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे जो है और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में जो है उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो वो आप देख लें फैक्टर कैसे करते हैं, आपको ये आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है, तो इसमें ज़्यादा पूरा कोर्स पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 8x प्लस 15 को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 3x इज इक्वल प्लस 15। देखो 5 3 8 और 5 3 15, ये हो जाएगा। तो इसके हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 लिखेंगे, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 लिखेंगे। यहाँ से x प्लस 5 ओवरऑल कॉमन हो गया, और x प्लस 3 अंदर बच गया। तो यहाँ से हमारे जो रूट्स आएंगे, जो हमारे यहाँ से रूट्स आएंगे
आएंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक बार करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखो एक हमारा ये अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, तो यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई, एक बार कॉफिशिएंट से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा निकालेंगे जो हमने फार्मूला भी बताया था उससे। अब एक बार डायरेक्ट जोड़ के देखेंगे, तो यहाँ से देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से देखते हैं पहले दो मूल हमें मिले थे, एक -5 एक -8, तो दोनों को जोड़ देते हैं, -5 -3, -5 और -3 दो रूट मिले तो ये आ जाएगा -8। और अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं, ये आएगा -5 इंटू -3, ये आएगा 5 3 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो हमें मूलों का योग -8 मिल गया और मूलों का गुणनफल 15 मिल गया। तो वेरीफाई करने के लिए हम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हमें दिए होते हैं उन वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, b की जगह पे 8 रखेंगे, माइनस का 8 a की जगह पे 1 रखेंगे, तो किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, उतना ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। और अल्फ़ा इंटू बीटा रखेंगे तो ये होता है c/a, तो c की जगह पे क्या है 15 और a की जगह पे 1, तो ये 15। तो देखो हमने फार्मूले से निकाला तब भी -8 आया सम, और हमने यहाँ पे निकाला जो हमने मूल निकाले थे उससे भी -8 आया, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई किया फार्मूले से तब भी ये आया, और असलियत में किया तब भी ये आया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारे रूट्स सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल ओनली। पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पॉलिनोमियल के आगे 0 लगा देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल की बात की गई है, तो यहाँ पे लिख दिया पॉलिनोमियल ओनली विच हैज सम ऑफ जीरोज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जीरोज का सम दे दिया है, मतलब मूलों का योगफल दे दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और जीरोज का प्रोडक्ट दे दिया है, मतलब गुणनफल दे दिया है। तो हमें इक्वेशन फाइंड करना, तो देखो एक फार्मूला होता है इक्वेशन फाइंड करने का, इक्वेशन फाइंड करने का एक फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इक्वेशन बनाएंगे तो 0 लिख देंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात की तो 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ x² माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्वेश्चन में दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है क्वेश्चन में 2, तो हम यहाँ पुट कर देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 दिया है, तो यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें दिया 2, तो ये रख देंगे 2, तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x प्लस 2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, समझे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। फाइंड पॉलिनोमियल विच हैज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो फिर से एक बार हमें ये सम दे दिया, ये प्रोडक्ट दे दिया, तो फिर से एक बार यही वाली हम इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, ये फार्मूले का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो हमारे पास x² सम कितना दिया है -1 रिस्पेक्टिवली, मतलब सम दिया है तो ये है, प्रोडक्ट दिया है फिर ये है, तो माइनस यहाँ पे क्या करेंगे -1/4 रखेंगे और प्रोडक्ट रखेंगे 1/4 इज इक्वल टू x², यहाँ फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 x प्लस 1/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये तो आंसर हो गया। ठीक, अब मान लिया अगर हमसे पूछा जाता कि इसके कॉफिशिएंट बताओ, तो हम इसे कंपेयर कर देते ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर देते, तो a की जगह पे क्या आ जाता 1 और b की जगह पे आ जाता माइनस।
नहीं प्लस 1/4, यहाँ प्लस 1/4 और सी की जगह पे आ जाता 1/4। ठीक, तो इस तरह से हम इसके कॉफिशिएंट निकाल लेते और चेक भी कर लेते अल्फा प्लस बीटा -1/4 आ रहा है कि नहीं। माइनस बी अपान ए आता है तो माइनस बी की जगह 1/4 रख देंगे, 1 की जगह 1 रखेंगे तो ये -1/4 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, तो सी की जगह 1/4 रखेंगे, इसे 1 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। देखो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन रखे हैं, तो 10 क्वेश्चन जल्दी तो आ जाएंगे कम टाइम में, तो सही है। ठीक है, लाइट तो देखो 6 क्वेश्चन, डिवाइड 2x² + 3x + 1 y(x + 2) एंड वेरीफाई रिजल्ट। अब देखो डिवीजन का एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको इससे हमें भाग करना है, डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको इधर रखते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं उसको अंदर लिखते हैं, और इस तरह से एक ब्रैकेट बना लेते हैं। तो देखो इससे इसको डिवाइड करना है तो हमें डिवाइड करने का तरीका पता होना चाहिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम देंगे कोसेंट में 2। देखो यहाँ पे जो होता है पहला टर्म उसे लाने की कोशिश करते हैं हम। तो देखो यहाँ x पहले से, तो x ले लिया। अब 2 यहाँ है कोसेंट में 2 ले लेंगे तो हमारा यहाँ 2 आ जाएगा पहले टर्म के बराबर। तो 2x से हम यहाँ इसकी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x²। देखो जो अर्थमेटिक में हम लोग डिवीजन करते हैं वो थोड़ा सा सिंपल लगता है, इसमें भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो 2x² हो गया, फिर इसकी 2x की 2 से करेंगे तो ये 4x हो गया। ठीक है, इसे माइनस कर देते हैं, ये कट गया, 2x² से 2x² माइनस हो गया, यहाँ पे हो गया 3x से 4x माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -x और ये प्लस का 1 यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास ये जो आया इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ -1 ले लेंगे, अगर यहाँ -1 ले लेंगे, अब अगर यहाँ x लेंगे तो x² हो जाएगा। तो -1 क्यों ले रहे हैं हम, इस -1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टर्म के बराबर आ जाएगी। तो -1 की x से करेंगे तो -x हो गया ये, और फिर -2 से करेंगे इसकी तो -2 हो जाएगा। ये -1 का 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। इससे डिवाइड करें, इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस, और ये प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा रिमाइंडर बच गया, ये हमारा कोसेंट हो गया। अब हमने एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं q = 2x - 1, r = 3, और ये हमारा जो पॉलिनोमियल है px मान लेते हैं इसको, 2x² + 3x + 1, और ये gx मान लेते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं x + 2। तो हमने जो एल्गोरिथम पढ़ी उससे हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। क्या होता है, देखो हमने इस तरह से जो पढ़ा है px = gx × qx मतलब ये प्लस rx ये जो रिमाइंडर बच रहा है उसको। तो देखो px हमारा ये है, अगर हम इस RHS वाले पार्ट में सब चीज़ें रख दें ये तो ये इतना मिल जाना चाहिए, तो हम रख देते हैं इसको। gx की जगह पे क्या रखेंगे, x + 2, और qx की जगह पे रखेंगे 2x - 1, प्लस r की जगह पे रखेंगे 3। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x² - x + 4x - 2 + 3। तो यहाँ से 2x², 4x में से x करेंगे माइनस तो ये +3x, और यहाँ से प्लस का 1। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई px के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया। नहीं समझ में आया तो देखो एक बार फिर से समझाता हूँ मैं। इसको इससे डिवीजन करना है हमें, तो डिवीजन करने के लिए जो यहाँ पे पहला टर्म होता है उसे लाने की कोशिश करते हैं। तो 2x से यहाँ पहले हम 2x लेंगे,
उससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो इसे डिवाइड माइनस करने के बाद में ये आएगा। यहाँ 1 बचा, इसको 1 को उतार लिया। फिर -1 से इसलिए यहाँ पे हम भाग देंगे। -1 से यहाँ पे कोसेंट इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ -x बनाना है, तो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 3 बच गया। वेरीफाई करने के लिए एल्गोरिथम का यूज कर लेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इससे डिवाइड करना है तो इसको हम -x² को पहले लिख लेते हैं और 2 को बाद में लिख लेंगे। तो ये x⁴ -5x + 6। ठीक, x² को पहले लिख लेंगे। अब देखो प्लस माइनस में पहले कोई चीज़ लिख लो, बाद में चाहे लिख लो, वो एक ही बात होती है। तो 2 -x² लिखो, चाहे -x² + 2 लिखो, एक ही बात है। तो -x² + 2 इससे डिवाइड करना है x⁴ -5x + 6 को। चलिए करते हैं। अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पे जो पहला टर्म होता है उसकी बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ x² है तो इस x² में किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि x⁴ हो जाए। तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस, क्योंकि प्लस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस पहले लगाओ। फिर x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस माइनस माइनस प्लस होके प्लस हो जाएगा और x² x⁴ हो जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2x², यहाँ इसको घटाएंगे, माइनस का प्लस हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2x² ये प्लस वाला हो जाएगा और माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 6 ये, और हम यहाँ से ले लेंगे ऊपर से। अब यहाँ 2x² बनाना है, यहाँ -x² है तो क्या करें, माइनस के 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ से 2x² हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 2 से x², 2x², फिर -2 और +2 तो माइनस का 4। ठीक, आगे कुछ है नहीं तो ऐसे ही रहने दो, माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा -5x ऐसे ही रहा, उसे कोई काटने वाला नहीं मिला, तो 4 और 6 ये दोनों प्लस में हो गए तो ये 10 हो गया। ठीक, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हमें पूछा था कोसेंट और रिमाइंडर, तो कोसेंट हमारा क्या आया -x² -2 और रिमाइंडर हमारा क्या आया -5x + 10। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए वही जो px हमारा होता है वो gx × qx + r के बराबर होता है। तो gx हमारा क्या होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो gx ये है -x² + 2 और qx क्या आया, qx हमारा जो कोसेंट आया -x² -2 प्लस r जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो। ठीक है, अब इसको हम इक्वल करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस x⁴ माइनस माइनस प्लस 2x² -2x² -4 -5x + 10 x⁴ -2x² + 2x² कैंसिल, -4 से पहले इसको लिख लेते हैं -5x -4 से +10 तो प्लस का 6। ठीक, अब देखो ये चीज़ हमारी जिससे डिवाइड कर रहे थे, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई है, तो हमारा ये वेरीफाइड हो गया। फिर से देख लेना वीडियो एक बार, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -2 देन फाइंड अदर 0। अब देखो इस पॉलिनोमियल का हमें एक 0 दे दिया है, देन फाइंड अदर 0। अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो इसके फैक्टर करके दोनों जीरोज हम निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालना चाह रहे वैसे फार्मूला, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि यूजिंग कोफिशिएंट फार्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। इन दोनों फार्मूलों का अगर यूज करेंगे तो हमारा दूसरा कोफिशिएंट निकल आएगा। तो पहले हम ax² + bx + c से इसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली, x का कोफिशिएंट 1,
बी की वैल्यू मिली 5 और सी की वैल्यू मिली 6। तो यहाँ हम इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, एक्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। माइनस बी की जगह पे 5 और ए की जगह 1, तो -5। अल्फा की वैल्यू हमें दी है -2 और बीटा हमें निकालना है, तो -5। बीटा इज इक्वल टू -5 और -2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये -3 बच गया। तो हमें क्या मिल गया, दूसरा मूल बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि कोएफिशिएंट के फार्मूला का यूज करके निकालो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, वरना हम इसको फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, दोनों मूल, दोनों जीरोज। तो देखो एक जीरो हमें पहले ही से पता था, एक जीरो हमें पहले ही से पता था, क्वेश्चन में ही दे दिया। हमने इस वाले फार्मूले का यूज कर लिया, माइनस बी अपान ए, बी क्या था 5 और ए था 1, तो -5/1, 1 से डिवाइड किया तो -5 ही रहेगा, तो -5 को यहाँ लिख लिया, और एक रूट हमारा था -2 प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, चेक x² - 3 इज द फैक्टर ऑफ। अब इसमें चेक करना है ये जो पॉलिनोमियल पूरा दिया है इसका x² - 3 एक फैक्टर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है। तो देखते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये एक फैक्टर होगा। तो देखो रिमाइंडर तभी पता लगेगा जब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देखते हैं, x² - 3 से जो 2x की पावर 4 प्लस 3x³ -2x² -9x -12 इसको डिवाइड करना है। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। अब देखो 2x की पावर 4 बनाना है, यहाँ x² है तो 2x² से, तो 2x की पावर 4, फिर इधर मल्टीप्लाई इसकी -6x², ये कैंसिल, तो 3x की पावर 3 प्लस 6x², एक यहाँ से उतार लेंगे 2x², इसको अगेन लिख लेंगे 3x³ x² वाले टर्म को हम एक बार में लिख लेंगे 4x², 6 में से 2 चले जाएंगे। अब इस वाले में 3x³ बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 3x से करेंगे, तो 3x³ हो जाएगा ये, और माइनस का 9x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस, ये प्लस, इसको डिवाइड करें, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4x², माइनस माइनस से प्लस हो गया तो ये प्लस 9x, यहाँ से 9x उतार लेंगे, तो ये प्लस का 9x और माइनस का 9x कैंसिल हो गया, ये सिर्फ बचा 4x²। तो 4x² बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से कर देंगे, तो 4x² और 4 -12 और x कुछ नहीं आएगा क्योंकि 4 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ 12 आएगी, तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया सिर्फ 12, यहाँ से -12 उतारेंगे जो कि हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब क्या हुआ, हेंस वी कैन से दैट x² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, x² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमारा ये पॉलिनोमियल दिया था इसका फैक्टर ये है, ये चेक करने के लिए हमने डिवीजन किया। डिवीजन आपको आना चाहिए बेटा, मैंने सिखा भी दिया है, अगर आप इसको सही से देखेंगे तो सीख भी जाएंगे। तो डिवीजन देखो, डिवीजन करने के लिए जो यहाँ पे पहला टर्म होता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं हर बार। तो यहाँ 2x की पावर 4 बनाने के लिए हमने 2x² से पहले किया, तो ये हो गया, फिर 3x से किया, फिर ये हो गया, फिर 4 से किया, फिर ये हो गया, लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर होता है, तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया था, तो ये एक फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन देन फाइंड द अदर जीरोज। देखो जितनी मैक्सिमम पावर होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरो होते हैं। तो देखो यहाँ 4 पावर है, दो हमें इसके जीरोज दिए हैं, इसके 4 होंगे टोटल जीरोज, क्योंकि 4 हाईएस्ट इसकी पावर है। तो 2 हमें दिए हैं तो 2 और होंगे, तो 2 वो निकालना है हमें। तो 2 जो दिए हैं उससे पहले हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इसका स्टेप 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे जो हमारे पास गिवन रूट्स हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, एक देखो यहाँ से हमारे पास एक रूट है 2 प्लस 3 रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, दो बार है प्लस माइनस, तो दो रूट, एक रूट ये एक ये, यहाँ रखेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रूट थ्री कैंसिल, तो ये 4x हो जाएगा प्लस, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अरे यार a माइनस बी और a प्लस बी ये फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इस फार्मूले का यूज करके हमने ये लिख दिया। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 3 प्लस 1। अब देखो एक जो हमारे रूट दिए थे उससे हमारा एक पॉलिनोमियल ये मिल गया और पूरा पॉलिनोमियल ये है। तो दूसरा जो पॉलिनोमियल दूसरा पार्ट होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम इससे इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, इसको डिवाइड करेंगे। अब चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसे इस तरह से कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बच जाएगा माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 27x स्क्वायर, एक बार 138 यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ से हम लोग माइनस 2x फिर से देंगे, तो ये जाएगा माइनस 2x क्यूब और माइनस 27 नहीं 4 दूनी 8 माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ऐड एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, इसको प्लस इसको माइनस इसको प्लस, इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 140x। अब ये 35 और उतार लेंगे यहाँ। अब यहाँ पे फिर से एक बार 35 से करेंगे, तो 35 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस के 35 से करेंगे ना, माइनस 35 एक्स स्क्वायर और माइनस 35 एक्स स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 35 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 140x और माइनस 35, तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल ये दोनों कैंसिल ये दोनों कैंसिल, तो 0 बच गया। तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें जो दो रूट्स दिए थे उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी और जो हमें दो रूट्स निकालना है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो हमें मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसके फैक्टर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर 5 सत्तो 7 पन्ना 35, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, इस तरह से लिख लेंगे। देखो माइनस 7 और माइनस 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, अगर नहीं आता तो बता दूंगा और मैं बता भी चुका हूँ अपने एक वीडियो में, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप उससे जाके देख लेना। ठीक है, तो ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। तो इसको मैंने लिख लिया माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। तो इससे ये हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचा, यहाँ से हो गया x माइनस 7 ओवरऑल कॉमन x प्लस 5, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 एक आ गया और एक आया x इज इक्वल टू माइनस 5। तो देखो एक रूट हमारा था 2 प्लस रूट 3, एक था 2 माइनस रूट 3, ये तो क्वेश्चन में ही दिए थे, और हमें जो निकालना थे वो एक आया 7 और एक आया माइनस 5। तो ये 4 रूट हो जाएंगे। 4 रूट क्यों आए, क्योंकि हाईएस्ट आर्डर इसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 रूट आ गए। अगर हाईएस्ट पावर 2 होती, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट आते हैं क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसमें 2 रूट आते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके 4 रूट आए।
2 रूट हमें क्वेश्चन में दिए थे, 2 और निकालना थे। 2 और कैसे निकाले? पहले हमने जो 2 रूट दिए थे उससे इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बनाने का आपको फॉर्मूला पता है, मैं बता चुका हूँ अभी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आई है इससे फिर जो असली इक्वेशन हमारी दी है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे जो 2 रूट नहीं पता है उनकी इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन का फैक्टर करके, जैसे भी रूल होते हैं तो फैक्टर करके हमने यहाँ से 2 बचे हुए भी रूट निकाल लिए, ठीक है। इस तरह से हमारा जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। हमने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इसको बढ़िया करके शेयर कर दो बेटा। देखो मैं पीपीटी टाइप का बना के लाता हूँ इतनी मेहनत करके आपके लिए, और सिर्फ इसलिए कि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह से चाहते हैं कि कुछ शॉर्ट नोट टाइप का मिल जाए जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मैथ का ये पूरा सिलेबस आपको मैंने दिया है, यहाँ से लगभग पूरा ही सिलेबस है, जिससे कि आप शॉर्ट टाइम में ही लगभग 1 घंटे से भी कम, लगभग 5 घंटे में ही आप पूरे एक चैप्टर को बढ़िया करके रिवाइज कर सकते हैं विद क्वेश्चन। तो आप इसको बढ़िया करके यूटिलाइज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये पूरी सीरीज देखने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें जिससे कि नया वीडियो आए तो आपको जल्दी से मिल सके, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को आप इस वीडियो को अगर फिर से देख लेंगे एक बार, जहाँ पर समझ में नहीं आया तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं स्पीड थोड़ी तेज़ इसलिए रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा रिसोर्सेज की भी कमी है। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उसको दिक्कत होता है एडिटिंग वगैरह में और उसको अपलोड करने में, इसलिए मैं थोड़ा सा कम टाइम में ही देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।